हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्राइम ट्यूटर्स। मैं मैथ्स फैकल्टी प्राइम ट्यूटर्स का आपको यहाँ इस चैनल में वेलकम करता हूँ। देखो बच्चों, पिछले कुछ साल से खासकर हमारी वैली में या जेके बोस के स्टूडेंट्स काफी इफेक्ट रहे हैं। कोविड ने की सिचुएशन ऐसी बनाई है कि हम लोग ऑफलाइन मोड से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। प्राइम ट्यूटर्स एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने इनको रिसेंटली ज्वाइन किया है। इनकी डेडिकेशन और इनका क्वालिटी कंटेंट और एजुकेशन देख के हम यहाँ पे 2022 के बैच के लड़कों के लिए A to Z बैच चलाएंगे। यानी पहली बात हमारी होगी कि ये A to Z है सर, इसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक हर दिन की DPP और हर एक लेक्चर की PDF प्रोवाइड होगी। आपको याद रखना है कि हम लोग अगर कह रहे हैं A से लेकर Z तक, तो हम लोग मैथ हो या साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट हो, हम लोग चैप्टर 1 से आखिरी चैप्टर तक आपके साथ रहेंगे अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो। बच्चों, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, क्योंकि मैं मैथ्स फैकल्टी हूं, तो अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, क्लास 10 की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे 10th क्लास के मैथ को अगर हम अच्छे से थारोली पढ़े तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आने वाले जितने भी आपकी क्लासेस होंगी, बेस यहां से बनती है 9th और 10th में। बच्चों, यहां पे सीरियस होने की जरूरत है। अगर हम आज शुरू करते हैं तो हम लोग अपने एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि A to Z, बैच का ही नाम A to Z है, तो यानी A से लेकर Z तक, यानी पूरा शुरू रियल नंबर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, प्रोबेबिलिटी तक आपके साथ रहूंगा। हर एक चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसकी सारी एक्सरसाइजेस आपको कराई जाएंगी। जैसे मैथ्स में हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो बच्चों, वीडियोस आएंगी इस तरह से कि पहले रियल नंबर का इंट्रोडक्शन होगा, रियल नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो सिखाया जाएगा। जितने भी एग्जाम में या जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को एक एक करके कराया जाएगा। तब पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या आपकी कोई क्यूरी रहती है, उस क्यूरी को लिया जाएगा। हम लोग सिर्फ आपको लेक्चर्स ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.primetutors.com पे जाके आप लेक्चर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं पे भी आपको डाउट होगा, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको विद इन अ डे आपकी क्यूरी का जवाब मिल जाएगा। ये बैच बोर्ड और CBSE हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आपने आज तक इससे पहले एक्सक्लूसिव बैच यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, जहां पूरा शुरू टॉपिक से लेकर एंड तक पूरा कवर किया जाए। तो हम लोग यहां पूरा कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आज आपको बताऊंगा कि मैथ्स में हम लोग कौन सी चीजें कैसे पढ़ेंगे। बच्चों, नजर रखो, हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर, दूसरा चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स, तीसरा चैप्टर हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से हमारा चौथा चैप्टर जो है, फोर्थ चैप्टर जो है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उसके बाद हमारे पास AP और इसी तरह से आगे चलता जाता है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इन चैप्टर को बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और पूरा खत्म करके आपको देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो हम लोग कैसे पढ़ाने वाले हैं। रियल नंबर को उठा लेते हैं। रियल नंबर्स, नाम तो सुना ही होगा। अगर नाम सुना है तो इससे पहले की कहानी आपको पता होनी चाहिए। मैथ्स में एक चीज याद रखना, उसी को मैथ्स आती है जो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कंसेप्ट भूल के आगे भी दौड़ता है और पीछे वाली चीजों को भी याद रखता है। मैथ्स बस उसे आती है। जो आपने 7th में पढ़ा है आपको 8th में याद है, तो 8th की मैथ आपके लिए आसान है। आपने 8th में जो पढ़ा है तो वो 9th की मैथ आपके लिए आसान बनाएगा। 9th में पढ़ने वाली चीज आपको 10th में मदद देगी। ये मैथ्स की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। तो मैथ्स पढ़ने के लिए आपको पिछली वाली चीजें याद होनी चाहिए। रियल नंबर से पहले हम थोड़ी कहानी को दोहराते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पास नंबर लाइन हुआ करती थी, जहां बीच में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 और ये खत्म नहीं होते थे। हम कहते हैं कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। और आपकी लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 और ये भी खत्म नहीं हो रहे हैं,
ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये एक नंबर लाइन है बच्चों। इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर जो भी होगा या कोई भी नंबर जो बैठा है वो रियल नंबर कहलाता है। ये पहली डेफिनेशन रियल नंबर की। दूसरी डेफिनेशन, यानी अब देख लीजिए इस नंबर लाइन पे कौन कौन सा नंबर बैठा है। 0 भी है, 1 भी है, और 0 से 1 तक आपने 9th में पढ़ा है इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब टोटल रियल नंबर हमारे पास इन्फिनाइट है, उसमें रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। ये सब नंबर इस रियल नंबर सिस्टम में आते हैं। 9th में मैं 9th के चैप्टर में या 9th के क्लास में जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं ये पूरी चीजें एक एक करके समझाऊंगा। हम 10th में हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सब बातें आपको पता है। तो रियल नंबर की पहली डेफिनेशन कि वो नंबर जो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं बैठा है, जिसकी नंबर लाइन पे कोई जगह है। आपने 9th में पढ़ा था कि सर √2 को हम लोग देखते हैं कि यहां पे आता है, √2 की भी जगह है रियल इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं, तो √2 भी एक रियल नंबर हो गया। दूसरी डेफिनेशन, यानी पहली डेफिनेशन क्या थी रियल नंबर की? एनी नंबर विच लाइज ऑन द नंबर लाइन, जो कि नंबर लाइन पे लाई करता है, बैठा हुआ है नंबर लाइन पे, वो रियल नंबर है। दूसरी डेफिनेशन, एनी नंबर whose square is non-negative, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर कैसा होगा, जिसका स्क्वायर क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, तो सर वो नंबर क्या कहलाता है? वो नंबर हमारा रियल नंबर है। जैसे आप -2 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 का स्क्वायर 4 आ गया। 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ या ना? तो 4 हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 4, ये -2 हमारा रियल नंबर है। आप √2 का स्क्वायर कर दीजिए। √2 का स्क्वायर आप जानते हैं, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। 2 से 2 कट गया तो ये 2 के बराबर आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 के बराबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 भी रियल नंबर है। लेकिन यहीं पे अगर आप स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर और रूट तो कट जाता है, तो आंसर आया -1। इसका मतलब स्क्वायर रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर लेने पे नेगेटिव आ गया। तो आप बेसिक बातें समझ गए। पहली 2 डेफिनेशन रियल नंबर की। पहली डेफिनेशन, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं है। दूसरी डेफिनेशन, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। तीसरी डेफिनेशन क्या होती है? आपकी बुक में लिखी है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल्स एंड इरेशनल टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स, यानी जो भी रैशनल होगा, जो भी इरेशनल होगा, वो रियल नंबर कहलाएगा। रैशनल तो 1 भी है तो 1 भी रियल है, इरेशनल तो √2 भी है तो √2 भी रियल है। इस तरह से बच्चों हम लोग आपको इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा सभी क्वेश्चंस और सभी कंसेप्ट्स और आपके क्वेश्चन के जवाब सारा कवर कराएंगे। आपको बस बने रहना है। बैच का नाम याद रखो, जेके बोस और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर बोर्ड एग्जाम्स में हाई स्कोर लाने के लिए आपके लिए बैच लाए हैं प्राइम ट्यूटर्स A to Z बैच। ये बस इंट्रोडक्शन था, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। आज के लिए इतना ही।